अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टेस्ट का आगाज़ होना है 4 मार्च से और दोनों टीमों की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। पाकिस्तान टीम को कुछ मुश्किलात के सामने ज़रूर है क्योंकि हसन अली इंजर्ड हैं, हारिस रऊफ का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और फिर पाकिस्तान को शायद अपने स्पेस डिपार्टमेंट के अंदर शाहीन शाह अफरीदी की मदद के लिए कुछ मुश्किलात इस पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में भी पाकिस्तान के पास कुछ अच्छे जो हैं वो बॉलर्स मौजूद हैं, पर कुछ तजर्बे ही कमी दिखाई देती है। दोनों टीमों ने आज ही प्रैक्टिस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब, इसी तरह हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रजा करीम ने भी ज्वाइन किया। दोनों खुशामदीद कहते हैं और दोनों टीमों की जो प्रैक्टिस है और जो बातचीत हुई है खिलाड़ियों की वो भी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन मुनीर साहब के पास पहले चलते हैं। मुनीर साहब, पहले तो आई थिंक हम 1-2 दिन से बात यही कर रहे हैं कि बहुत ही एक खुशी की बात है ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम का पाकिस्तान आना, और अब तक लग रहा है कि जैसे हम बहुत ज़्यादा वो ख्वाब टाइप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे पाकिस्तान आए हुए हैं और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड जब वो कराची आएंगे तो हम यहाँ उनको इंशाल्लाह कवर भी करेंगे। इसमें कोई शक ही नहीं है मुनीर साहब के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट मोमेंट्स वी हैव इन द लास्ट मे बी 10-20 ईयर्स के इतनी बड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम का पाकिस्तान आना, और वो भी 3 टेस्ट और फिर 3 वनडे और 1 T20। बिल्कुल गफ्फार, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बहुत बड़ा मोमेंट है इतने तवील अरसे के बाद एक ऐसी टीम का आना जिसने जब से टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई है, जब से उसने अपना क्रिकेट में एक उनका हमेशा नंबर 1 रही है ऑलमोस्ट। और इस वक्त भी अगर आप देखें करंट टेस्ट रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 है, उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम आई है, तो बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ होने जा रही है और बहुत खुशी की बात है। इससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी। अब वो आने के बाद भी ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं आए कि नहीं आए। उसी दिन PSL का फाइनल भी था, बहरहाल आ गए, या प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हर चीज़ सेट है। परसों से इंशाल्लाह पहला टेस्ट मैच भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, रजा से हम जरूर बात करेंगे। रजा पहले तमाम देखने वालों को दिखा देते हैं आज दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की है और रजा कलीम के पास अब चलते हैं। रजा, पाकिस्तान को मुश्किलात ज़रूर हैं चूँकि हसन अली की टेस्ट फॉर्म बहुत अच्छी थी, उन्होंने शाहीन के साथ मिलकर गुज़िश्ता साल सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने बॉलर्स उनमें शामिल थे। इसी तरह हारिस रऊफ गो के भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले ज़्यादा, लेकिन उनका भी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आना। मोहम्मद वसीम जूनियर मौजूद हैं बैकअप के तौर पर। स्क्वाड को आप कैसे देखते हैं, क्या ऑप्शन है शाहीन के साथ? हमारा सेकंड पेस बॉलर आपको ऑप्शन होना चाहिए? देखें, बिल्कुल एक और आप नाम भूल गए, फ़हीम अशरफ भी इंजर्ड आउट हो चुके हैं, वो भी टेस्ट टीम के अहम रुकन थे। और फिर आबिद अली उससे पहले जो हमारे एक बिल्कुल सीजन्ड ओपनर थे, अनफॉर्चुनेटली फॉर द हेल्थ इश्यूज इज नॉट हियर। बिल्कुल आबिद की जगह तो शान मसूद आ गए हैं, अच्छी फॉर्म में भी है। मेरे ख्याल से वो मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे पाकिस्तान टीम में। अब्दुल्ला शफीक के साथ वही ओपन करेंगे। पेस अटैक का जैसे आपने बोला कि शाहीन शाह तो है, उनके साथ दूसरा कौन हो सकता है, तो मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल थे नसीम शाह, वो भी अच्छी फॉर्म में है, PSL में भी अच्छी फॉर्म में थे। मेरे ख्याल से उनको ही मौका दिया जाना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको ही देना चाहिए। माना कि वसीम जूनियर को इन लोगों ने स्क्वाड में शामिल किया, लेकिन मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रायोरिटी नसीम शाह की बनती है, उन्हीं को प्रेफर करना चाहिए शाहीन के साथ। ठीक है, हमारे नुमाइंदे हसीब भट्टी भी आज मौजूद रहे रावलपिंडी स्टेडियम में जब टीमें प्रैक्टिस कर रही थी। हसीब भट्टी साहब ने वहाँ क्या देखा और स्पेशली पिचेस के हवाले से, टीमों की तैयारी के हवाले से इस वक्त ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है वो बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हसीब भट्टी। हाँ जी, रावलपिंडी तैयार है, रावलपिंडी का क्रिकेट ग्राउंड तैयार है। काफ़ी टाइम के बाद रावलपिंडी के शायकीन एक अच्छी क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट देखेंगे, वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश है, ख़ुसूसन रावलपिंडी के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि इस वक्त ग्राउंड में पूरे के पूरे ग्राउंड के अंदर जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल कर गई है। NCOC ने जो इजाज़त दे दी है 100% तमाशाइयों को बुलाने की, उस हवाले से भी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, टिकट बिक चुके हैं और ग्राउंड को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। जी देखिए, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट ने मुश्तरका तौर पर परवीनो कादर ट्रॉफ़ी मुतारफ़ करवा दी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के 2 लेजेंडरी लेग स्पिनर से मंसूब इस ट्रॉफ़ी को मुतारफ़ करवाने का मकसद ऑस्ट्रेलिया के 24 साल बाद दौरे पाकिस्तान का जश्न मनाना है। मुस्तकबिल में भी दोनों टीमों के माबैन खेली जाने वाली अब हर टेस्ट सीरीज़ के अख्ताम पर फातेह साइड को इस टाइटल उसकी ये टाइटल ट्रॉफ़ी दी जाएगी। दोनों टीमों के कप्तान जो है बाबर आज़म और बेंट कमन्स जो है वो दोनों ने ट्रॉफ़ी मुतारफ़ करवाई, उनकी तस्वीर बनाई गई, फुटेज बनाई गई जो रिलीज़ की गई हैं। बिल्कुल हसीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुनीर साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। कल मैं तौसीफ साहब से बात भी कर रहा था, उनका तो टेस्ट डेब्यू कराची में हुआ, आपको तो सारी स्टोरी वो याद है। 7 विकेटें उन्होंने ली थी। उस ज़माने में स्पिन हमारा बहुत तगड़ा था और विकेटें भी वैसी बनती थी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या बाकी टीमों के लिए यूई में खेलने के बाद, इंडिया में खेलने के बाद, IPL खेलते हैं,
आपकी क्या राय है मुनीर साहब? पिच गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली। पिंडी के पिच पर इस मौसम में ठंड जब होती है, अभी भी वहाँ हल्की हल्की, और हमारे लिहाज से कराची वालों के लिए तो ठंड है अभी। सो आपको क्या लगता है पिचेस और वो भी डिफरेंट 3 वेन्यूज की, कैसे देख रहे हैं आप इस चैलेंज को? देखिए उस वक्त और आज के वक्त में फ़र्क है। उस वक्त जिस टेस्ट की आप बात करें जिसमें बड़ा अचानक से डेब्यू का मौका मिल गया था, इनको सब हैरान थे, सरप्राइज दिया था हमने। सरप्राइज था। उस मैच में 20 में से 18 विकेटें बल कासिम और उन्होंने ली थी। सन कौन सा था पूरा याद करा दें सबको आज। सन मुझे खुद याद हो गया बहुत, मुझे अच्छी तरह याद 80s होंगे यकीनी तौर पे। उसी की बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, वो उस वक्त हमारे स्पिनर्स और विकेटें भी डोमिनेट करती थी। अब बहुत फ़र्क है गफ्फार। देखो फ़र्क ये है कि अब आपके पास जो स्पिनर्स हैं ना, कोई जो तजुर्बेकार स्पिनर यासिर शाह, उनको आपने रिजर्व में रखा हुआ, वो आपके उस स्क्वाड में नहीं है। आपको नौजवानों पर जाना पड़ेगा। नौजवानों से मुराद वो खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में परफॉर्म देखे हैं, चाहे नुमान अली हो या साजिद खान हो। अभी तक जाहिद महमूद ने भी कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। इन्हीं तीनों के ऊपर आपका स्पिन डिपार्टमेंट कर रहा है। उनकी टीम स्पिनर्स को भी बेहतर खेलने लगी और उनके पास नेथन लाइन की सूरत में दुनिया का बेहतरीन स्पिनर है जो 400 प्लस विकेटें ले चुके हैं। जनाब 1980 और ये कराची टेस्ट था 27 फरवरी 1980 की बात है। तो मैंने कहा लोगों को बता दूं कि हमने जिक्र किया था। बिल्कुल सही, अगर आपको एग्जैक्ट याद है तो फरवरी 1980 की बात है और अब मार्च 2022, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी पुरानी बात है ये। तो 20 और 20 42 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, तो सहन से कुछ चीज़ें सह निकल जाता है। लेकिन जो बात असल गफ़ार करने की है ना, वो कंपैरिजन देखें आप दोनों टीमों का। सबसे पहले जो आपने बात की आज कि हारिस रऊफ का टेस्ट पॉजिटिव आना, कल उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। साथ साथ आपने फ़हीम अशरफ, हसन अली, दोनों की इंजरी थी, दोनों इंजर्ड थे, उसके बावजूद हमारे टेस्ट स्क्वाड है। मुनीर साहब, मैं प्रोड्यूसर साहब को बोलूँगा स्क्रीन पर ले आएँ, तो फिर हम पूरे टेस्ट स्क्वाड पे आज डिटेल एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास जो तमाम जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। और टेस्ट स्क्वाड मुनीर साहब ये हमारे सामने स्क्रीन पर आ गया है। आप यकीनी तौर पर मुझे यासिर शाह अगर वो अपनी प्राइम पर होते तो एक अच्छा हमारे ऑप्शन थे। इसी तरह हसन अली की कमी महसूस हो रही है। फ़हीम अशरफ हमारे टेस्ट में बहुत वैल्यूबल इनिंग खेलते रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है बहुत। जब हम अपनी 11 देखेंगे पहले टेस्ट में, तो ये सारा जो खुशी है ना, एक्साइटमेंट ऑस्ट्रेलिया के आने की, ये कन्वर्ट होगी फिर एकदम से क्रिकेटिंग चीज़ पर कि हमारी टीम कैसी बनती है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बॉलिंग में हमें कुछ मसाइल का हम शिकार हैं। नहीं, कुछ मसाइल का नहीं, बहुत ज़्यादा मसाइल के शिकार हैं। गफ़ार देखें, शाहीन शाह अफरीदी के अलावा आपके पास कोई बॉलर नहीं है इस वक्त कि जो पेस में पेसर कोई नहीं है आपके पास। अब्बास आपके स्क्वाड में नहीं है, हारिस रऊफ पे टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, हसन अली इंजर्ड, फ़हीम अशरफ इंजर्ड, नसीम शाह जो को खिलाया जा सकता है वही है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ही याद होगा बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, बड़ा नाम कमाया था। तो अब या तो अब्बास को लाया जाए या क्या किया जाए, 2 पेसर के साथ जाएंगे या 3 के साथ जाएंगे, क्योंकि हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। या फिर वसीम जूनियर पर इनको दोबारा एतमाद करना पड़ेगा और वसीम जूनियर को खिलाना पड़ेगा। और कोई चीज़ ऐसी बॉलिंग में नज़र नहीं आ रही। स्पिनर्स में ही मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पिनर्स में हमारे पास वो है कि जिनके एक्सपीरियंस 5 टेस्ट 7 टेस्ट या जाहिद महमूद के तो बिल्कुल नहीं है। उनके पास जो स्पिनर्स हैं, नेथन लाइन का बहुत ज़्यादा वो तो टेस्ट के माने में 415 विकेट हैं उनका। एशन एगर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, एक मिचेल स्वैप्सन उनके पास हैं। जो सबसे बढ़कर मसला है ना, उनका फास्ट बॉलर और हमारा फास्ट बॉलिंग का तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉर्ज हेजलवुड, इनका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हमारे पास सिर्फ शाहीन अफरीदी। और आपने जो कहा कंपैरिजन नहीं है, तीनों का नाम एक साथ लेते भी पसीने छूट जाते हैं। हाँ, और तीनों की मैं विकेटें देख रहा था, कोई 750 विकेटें। चलिए मुनीर साहब, हमें क्विक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर पहले पाकिस्तान के स्क्वाड पे भी एक और डिटेल एनालिसिस कर लेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज हमने ये जरूर देखना है कि वो कितनी खतरनाक टीम इस पर लेकर आए। पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का जायजा ले रहे हैं फॉर सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। रजा कलीम के पास चलते हैं। रजा, जाहिद महमूद शामिल हैं पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में। इसी तरह साजिद और नवान ने अपनी बहुत अच्छी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बाद ही पाकिस्तान टीम में जगह बनाई। तौसीफ अहमद साहब ने कल बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि शायद अगर लेफ्ट आर्म और एक आपका ऑफ स्पिनर खेलता है तो आपको एक लेग स्पिनर की वेरिएशन जरूर चाहिए होती है। और हिस्टोरिकली ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा गोगली करने वाले बॉलर से फंसी है। जाहिद महमूद का एक्सपीरियंस नहीं है ना, इट्स अ बिग कॉल टू टेक फॉर पाकिस्तान कि हम नुमान साजिद के साथ ही जाएं जो हमारे रेगुलर फर्स्ट चॉइस स्पिनर्स हैं, या फिर हमें एक एक्सपेरिमेंट या कहते हैं ना बोल्ड डिसीजन, जैसे कि मुनीर साहब ने हमें याद दिलाया कि 1980 में तौसीफ अहमद खेले थे, डेब्यू किया था फ्रॉम नोवेयर, 7 विकेटें वो ले गए थे बतौर ऑफ स्पिनर। आपके ख्याल में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखें, अगर पाकिस्तान टीम को कामयाब टीम बनना है तो मेरे ख्याल से ये जो पास होता है वो पास पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। जो उस वक्त आपकी टीम की रिक्वायरमेंट है, अगर
जाहिद महमूद को लगता है पिच को असेस करने के बाद पिच टर्न करेगी। ऑस्ट्रेलियन जैसा आप बता चुके हैं लेग स्पिन पे फंसते हैं, लेकिन अगर पिच में वाकई में स्पिन मौजूद है तो मेरे ख्याल से फिर ज़रूर जाहिद के साथ जाना चाहिए, क्योंकि नुमान और जाहिद माना के अच्छा करते हुए आए हैं। जाहिद ने अभी मेरे ख्याल से जो सीरीज़ हुई थी बांग्लादेश के अगेंस्ट उसमें बहुत अच्छी साजिद ने बहुत अच्छी बॉलिंग, नुमान ने कराची में जब विकेट ली थी, तो मेरे ख्याल से जाहिद को अगर बॉल स्पिन करती है विकेट, और मेरे ख्याल से मौका देना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड पे दोबारा अगर नजर डालने हम उसको स्क्रीन पर ले आते हैं तो फिर हम देखें तो हमारी बैटिंग जो है ना मुनीर भाई काफी सेटल्ड है, क्योंकि शांत बहुत अच्छी फॉर्म है। हमारे पास दूसरे ओपनर के लिए जो चॉइस होगी अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने बहुत इंप्रेस किया लाहौर कलंदर्स के लिए, और उनको बाबर आजम के साथ थोड़ा बहुत कंपेयर किया जाता है कि उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है बड़े क्लासिकल अंदाज से खेलते हैं। और अच्छी बात है मुनीर साहब कि इस दौर में हमें बाबर आजम के बाद कोई अब्दुल्ला शफीक जैसा ऐसा प्लेयर नजर आया जो बड़ा कल्चर्ड प्लेयर है, जो अपने शॉट्स प्रॉपर खेलता है। तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अवर टॉप ऑर्डर मुनीर साहब, क्योंकि आबिद अली और इमरान भट्ट दोनों रेगुलर खेलते रहे। इमरान भट्ट की फॉर्म अच्छी नहीं रही, आबिद अली ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उनके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला उनको ठीक करें। बट ये भी एक थोड़ा सा एंगल होगा, क्योंकि वहाँ अगर आप देखें तो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हैजलवुड ऐसे बॉलर्स के सामने आपको अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ेगी। देखिए जो एक अच्छी चीज़ है ना वो ये कि दोनों बैट्समैन, अगर हम अब्दुल्ला शफीक या शान मसूद की बात करें, दोनों बैट्समैन अच्छे टच में अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर नई विकेट उनको मिल जाती है तो मिचेल स्टार्क हो या कमिंस हो या हेजलवुड हो, कमिंस अब तो कप्तान बन गए हैं तो वो तो और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ और ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास भी अगर मुकाबला करने के लिए कोई नज़र आते हैं तो बैटिंग ही हमारी नज़र आती है। लेकिन दोनों ओपनर्स पे हमें भरोसा है, फिर अजहर अली, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फवाद आलम, ये सारे वो हैं कि जो अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अच्छे नाम माने जाते हैं। तो बैटिंग में तो हमारे इतना वो नहीं है, ऑल्दो उनके पास देखिए ना, उनके पास डेविड वार्नर है, स्टीवन स्मिथ है, मानिस लबुशैन कितना बड़ा नाम आजकल हो गया है, ट्रेविस हेडली स्मिथ के होते हुए अगर आपके पास लबुशैन आ जाए तो आप सोचिए कि दे आर सो ब्लेस्ड कि मुनीर साहब एक अभी उनके बारे में ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड पे बात करेंगे। आपने ठीक कहा कि हमारी मिडल ऑर्डर ही हमारी स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस है। हमारे पास अजहर हैं और आई होप कि अजहर स्टार्ट भी अच्छा खेले, क्योंकि अजहर का मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम देखा है कि वो टेस्ट सीरीज़ के पहले एक दो इनिंग में जितना अच्छा नहीं खेलते, बट आई थिंक इस सीरीज़ में तो हमें अजहर अली की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज अपना तमाम एक्सपीरियंस बुरे कार लेकर आएँ। फिर ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंसेस की हुई हैं, उनका रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी इतना बुरा नहीं है। फिर फवाद आलम इन विकेटों के तो किंग हैं, बादशाह हैं इन विकेटों के, वो उनको समझते हैं। इसीलिए मुनीर साहब अच्छी चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, अच्छी यादें कि साउथ अफ्रीका की बड़ी अच्छी पेस बॉलिंग अटैक वाली और अच्छे बैट्समैन उनके पास थे। हमने उनको बड़ा कंप्रीहेंसिवली हरा दिया था, गो के कई मौक़ों पे फंसे ज़रूर थे, बट फ़हीम अशरफ मुझे याद आ रहे हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा रेस्क्यू किया था। और फिर हमने देखा था कि फवाद आलम ने भी सेंचुरी बनाई थी, हसन अली ने भी मैच में 10 विकेट लिए थे। तो वो तो देखें, जो आपके पास प्लेयर नहीं है, हसन आप हारिस रऊफ के डेब्यू का पूरा चांस था, वो नहीं है आपके पास। हसन अली, फ़हीम अशरफ की बिल्कुल कमी महसूस होगी। अब देखना है कि शाहीन शाह अफरीदी अकेले कितना बोझ उठाते हैं, उनके साथ नसीम शाह को खिलाया जाता है, मोहम्मद अब्बास को लिया जाता है या वसीम जूनियर को लिया जाता है। हालांकि वो रिजर्व में है, अभी हो सकता है उनको कॉल किया जाए, अभी तो नहीं है करंट टीम में अब्बास, लेकिन उनको कॉल किया जाएगा या क्या। ये वसीम जूनियर का तो बहुत ख़राब रहा है। अगर हम PSL की बात करें तो बॉलिंग बैटिंग दोनों में वो सबसे बहुत पीछे नजर आए। हमें लग ये रहा था कि वसीम जूनियर एक नए स्टार, नए तो नहीं बल्कि बड़े क्रिकेटर के रूप में सामने आएंगे, लेकिन वसीम जूनियर वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके जो उनसे तवक्कुआत की जा रही थी। तो आपकी बैटिंग का तो नहीं है, अगर बैट्समैन रन कर देते हैं तो फिर तो बॉलर्स को हौसला मिलेगा आपको, चाहे वो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जाएं या राइट आर्म ऑफ ब्रेक के साथ जाएं या राइट आर्म लेग ब्रेक के साथ जाएं, ये आपको देखना पड़ेगा। जाहिद महमूद को का लेग ब्रेक का फ़ायदा ये होता है कि वो उनकी थोड़ी सी पिटाई ज़रूर होती है, लेकिन विकटें भी लेते हैं। जो राइट आर्म लेग स्पिनर होता है वो बड़ा क्रूशल होता है, और उनको खिलाया जाएगा या ऑफ स्पिनर पर भरोसा करेंगे, ये तो टीम मैनेजमेंट सोचेगी। लेकिन असल इशू जो है ना वो फास्ट बॉलिंग का आपके आ रहा है। शाहीन अफरीदी के अलावा किसी और का पता नहीं। अब जिनको भी आप खिलाएंगे, वसीम जूनियर के साथ जाएंगे, जाहिर है आप उनको भी लेंगे तो फिर उनको अपना 100% देना पड़ेगा। लेकिन उनकी फास्ट बॉलिंग, हमारी फास्ट बॉलिंग, ज़मीन आसमान का फ़र्क। उनके स्पिनर अगर हम नेथन लाइन को ही खाली कंपेयर कर लेते तो हमारे पास उस पाए का कोई नहीं है। यासिर शाह अगर फुली फिट होते, सब होते, तो हम कह सकते थे कि अगर उधर नेथन लाइन है तो हमारे पास यासिर शाह हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। बैटिंग में अलबत्ता अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने मुनीर साहब बड़ी अच्छी दो मैंने आर्टिकल लिखे कि उन्होंने ये कहा कि हमें एक ना अननोन किस्म के एक खतरा तो नहीं कह सकते, आई थिंक बेहतर वर्ड ये होगा कि एक चैलेंज का सामना है। बिकॉज यहाँ पर जैसे आपने बड़े नाम लिए ना ऑस्ट्रेलिया के, तो हमें सब पता है कौन खेलेंगे, बट पाकिस्तान के लिए बहुत सारे जो ऑप्शन हैं, जैसे नुमान है, साजिद हैं, ये वसीम खेलेंगे या हम जाहिद को खिलाएं।
अननोन टेरिटरी है ज़रूरी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ये हमारी विकटें हैं। नेवर नो कि ये चीज़ ही कहीं हमें पॉजिटिव, दे आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट बिकॉज उन्होंने खेला नहीं कभी इनको। नहीं, बिल्कुल सही बात है, वो तो कोई सरप्राइज एलिमेंट रहेगा। हाँ, सरप्राइज एलिमेंट रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। आपका कोई फास्ट बॉलर भी और आपके ये स्पिनर भी, कुछ भी हो सकता है, इसमें क्रिकेट है। चलिए पुराना में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट स्क्वाड है जनाब, उसको पढ़ते हुए बड़ा मजा आएगा। पूरी वो टीम है जिसने एशेज में इंग्लैंड को चारों शान चित किया है। ऑस्ट्रेलियन टेस्ट स्क्वाड पे मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन रजा से एक पॉइंट मैं जरूर ले लूं। रजा, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा ना अब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने फास्ट बॉलर पर तवज्जो देने की जरूरत है। वी हैव टू मैनी ऑप्शन इन वनडे, T20 क्रिकेट, इवन T20 में तो हमारे पास बैकअप में बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, बट अब्बास को आई थिंक शायद रख सकते थे। बड़ी कॉल है कि हमने उनको नहीं शामिल किया, हालांकि उनका यूई में रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बुरा नहीं है, लेकिन जहां हमारे पास एक दो इंजरीज हुई हैं तो वी लिटरली शॉर्ट ऑफ, जैसे मुनीर साहब ने कहा, वी शॉर्ट ऑफ ऑप्शन जो कि शाहीन पर बर्डन आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, रमीज़ राजा का आपको याद होगा, उन्होंने बोला हम ड्रॉपिंग पिचेस ला रहे हैं, तो वो कोशिशें तो की जा रही हैं कि पिचेस इस तरीके की बनाए जाएँ कि बॉलर्स भी निकले हैं जो बैट्समैन को भी मदद दें। तो बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि टेस्ट में हमारे पास बॉलिंग की, अब देखें 2 हमारे इंजर्ड हो गए हैं तो हमारे पास बॉलिंग की कमी का सामना है। तो अब डोमेस्टिक में भी अगर देखा जाए तो यही बॉलर नज़र आते हैं जो इम्पैक्टफुल हैं, जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और बाकी जो बॉलर हैं उनकी एवरेज नसीब शाह शुड बी ऑप्शन जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद उन्हीं को हम खिला सकते हैं, वही होंगे क्योंकि रिजर्व में वो शामिल हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन बन नहीं रहा अभी। बिल्कुल। और सबसे पहली बात है पाकिस्तान को, और आपको याद होगा पिंडी टेस्ट में उन्होंने डेब्यू था उनका, शायद जब श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने डेब्यू तो नहीं किया लेकिन हैट्रिक की थी उन्होंने। डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था बिल्कुल, और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच रावलपिंडी में था, और हमें याद है वो कितना उन्होंने यादगार किया। एग्जैक्टली। अब पाकिस्तान को सबसे पहले तो सोचना होगा कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, क्योंकि पिंडी में नॉर्मली कंसीडर किया जाता है कि फास्ट बॉलर को मदद देती है। 4 अभी ये मार्च में हो रहा है टेस्ट, हल्की ठंड भी है तो वो मॉइस्चर भी रहेगा। एग्जैक्टली। तो और हमारे पास फ़हीम अशरफ भी नहीं है, तो आपको बैटिंग भी ऐसे देखनी है कि आपकी बैटिंग भी स्ट्रांग रहे और बॉलिंग भी आपको, तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा इम्तिहान होगा। अगर आगे गड़ा है तो पीछे खाई वाली बात है, क्योंकि उनकी बॉलिंग अगर फास्ट बॉलर पे गए तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। स्पिनर्स भी उनके बहुत तगड़े हैं। मुनीर साहब, बैक टू नाउ ऑस्ट्रेलिया टेस्ट स्क्वाड, और हम उसको सामने भी आपके ले आते हैं, तो नाउ इस टेस्ट स्क्वाड को देख के पता चलता है कि कितना खतरनाक और कितना ये बैलेंस टेस्ट स्क्वाड है। मतलब कमेंस, उसके साथ साथ अगर हम बात करें इनकी बैटिंग की तो मतलब उस्मान ख्वाजा, इनके पास स्टीव स्मिथ, इसी तरह डेविड वार्नर, लबुशैन, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना उनको, यहाँ वो कुछ ढूंढने नहीं आए हैं। होता है ना जैसे हमें थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। सो मुनीर साहब रेडी हैं आप कि हम खुश तो बहुत हैं कि ऑस्ट्रेलिया आई हुई है, पर ऑस्ट्रेलिया ने हमें लास्ट टाइम 98 में हरा के गए थे। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया की टीम का शुमार दुनिया की उस टीम में होता है जो कहीं किसी को भी हरा सकती है टेस्ट फॉर्मेट में। इस टेस्ट फॉर्मेट में अभी टेस्ट के नंबर 1 है, करंट वर्ल्ड नंबर 1 है। अभी जिस तरह आपने जिक्र किया कि 4-0 हराया, ऑलमोस्ट वो 5-0 ही था जिस तरह वाइट वॉश अपने होम ग्राउंड पर एशेज जैसे इंपॉर्टेंट सीरीज में किया है। देखिए यहाँ पर अगर आप हरा सकते हैं ना टीम को, तो आपकी बैटिंग और आपका कंबाइंड एफर्ट हरा सकता है। बॉलिंग में हमें नज़र नहीं आ रहा है, अल्लाह करे कोई बॉलर ऐसा निकल जाए कि जो बहुत ही, जैसे कि शाहीन कोई बहुत सिंगल हैंडेडली, जैसे ज़माने में इमरान खान पाकिस्तान में सिंगल हैंडेडली फास्ट बॉलर बन के भी सीरीज जितवा देते थे। बिल्कुल हो सकता है। और ख़ास तौर से उनका जो शुरू के पहला स्पेल होता है, उसके 2-3 ओवर उनके बड़े वो होते हैं, कोई दूसरी टीम के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपके पास नहीं है। वहाँ पर उनके पास 2 बड़े अच्छे ऑलराउंडर्स भी हैं, कैमरून ग्रीन और मिचेल मार्च की सूरत में। 3 फास्ट बॉलर अलग, 2 उनके पास ऑलराउंडर अलग और 3 उनके पास स्पिनर्स भी हैं। तो उनके पास किसी कोई वीक लिंक भी है कि नहीं? हमारे देखने वाले घबरा रहे होंगे। वीक लिंक उनका जो है ना, वो पाकिस्तान की पिचेस हैं। इस पिचेस को वो इतनी अच्छे तरीके से रीड नहीं कर सकते। हमारा होम ग्राउंड, हमारा होम क्राउड, ये उनकी वीकनेस है। और दूसरी बात है कि हम स्पिन में उनको फंसा सकते हैं। तो हमारे देखें, नोमान अली की अपना स्टाइल है गेंद का, साजिद के ऑफ स्पिन अलग है, वाहिद महमूद अलग है। स्पिनर से ही आप जीतते हैं। जिस 1980 की जिस टेस्ट की आप बात कर रहे हैं तौसीफ अहमद की, उसमें 18 विकेटें स्पिनर्स की थी, 20 में 2 इमरान खान, 11 इकबाल कासिम, 7 तौसीफ अहमद, इमरान खान का पीक। और उसमें 1982 में इसी ऑस्ट्रेलिया टीम को हमने होम सीरीज पर 3-0 हराया था, क्लीन स्वीप किया था। उसमें अब्दुल कादिर छा गए थे कि जिसमें मुझे याद है कि 3 रन चाहिए थे इनिंग्स डिफीट से बचने के लिए, और जेफ थॉमसन आगे बढ़ के खेल गया और स्टंपिंग कर दिया वसीम बारी ने। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि उनकी टीम में बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आ रही है ऐसी चीज़। यहाँ के विकेटें, यहाँ का हमारा टीम कॉम्बिनेशन, टीम एफर्ट और किसी 1-2 बॉलर्स का, लेकिन बैट्समैन भी तो चले ना।
अभी रज़ा बता रहे थे कि फास्ट बॉलर को वहाँ पर शुरू में एज होता है। अगर टॉस जीत के वो पहले फील्डिंग कर लेते हैं तो आपके बैट्समैनों का इम्तहान, क्योंकि वो तो तीनों मिचेल स्टार्क, जॉश हेज़लवुड और पैट कमिंस तो वो पता है क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे फिर आपका इम्तहान, उस इम्तहान में आप कितना पूरा उतरते हैं पहले तो ये, उसके बाद फिर आपको अपनी बॉलिंग से देखना होगा। तो ऑन पेपर बैटिंग में तो नहीं हम कह सकते, बैटिंग में तो बहुत अच्छा है, बट फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग में पाकिस्तान को कुछ डिफरेंट करके दिखाना होगा, क्योंकि एकदम से आपके इतने सारे हसन अली का एकदम से आउट हो जाना या फ़हीम अशरफ, ये दोनों प्लेइंग 11 में शामिल थे आपके, बिल्कुल। और हारिस रऊफ को मौका मिलता तो वो भी शामिल थे, तो वो भी नहीं है। तो ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हुई है। एक चीज़ अच्छी है कि नसीम शाह को ले लेते हैं। नसीम शाह ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अभी एक तरह का रिवाइवल हुआ उनका, 5 विकेट फाइफर भी लिया है उन्होंने PSL में। तो वो अगर उनको लिया जाता है, मुनीर साहब के दोनों फ़हीम अशरफ और हसन अली के मुतालिक यही कहा जा रहा है कि दूसरे टेस्ट से पहले गालिबन वो फिट हो जाएंगे और अवेलेबल हैं, तो दे आर नॉट रूल्ड आउट एंटायरली। तो रज़ा ये एक ज़रूर पॉजिटिव पॉइंट है कि चलें हमें इन दोनों की अवेलेबिलिटी से सेकंड टेस्ट से मिले और फिर लाहौर और कराची में मैचेस होंगे। तो मुनीर साहब ने ठीक कहा, अगर हम हालिया दौरे में देखें, बांग्लादेश जैसी टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी जो बाहर से आने वाली टीम है, इनको बड़ा टफ टाइम दिया है अपनी विकेटों पर। क्या आपको लगता है कि जो ये स्पिन वाला फैक्टर है, इसका हम फ़ायदा सही उठा सकें? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम है, आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ दूसरी टीम के, जैसे हम अभी ढूंढ रहे थे वीकनेसेस क्या क्या हैं, हमें उनकी वीकनेसेस भी देखनी होंगी। लेकिन मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि हमें उनकी फास्ट बॉलिंग को देखने के बाद ना चाहते हुए भी स्पिन ही को देखना पड़ेगा, चाहे नेथन लाइन कितने बड़े स्पिनर हैं, बट हमारे पास यही स्ट्रेंथ है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप फास्ट बॉलिंग पे तो नहीं फंसा सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम वो तो आधी है, ऑस्ट्रेलिया की पेसी विकेटें होती हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो तो पेस खेलने के आदी होती हैं। अगर फंसाया जा सकता है तो स्पिन पे ही फंसाया जा सकता है, लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा कहीं उल्टा जाल ना भिज जाए, क्योंकि उनके पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी इतने कैपेबल तो हैं बैट्समैन, बिल्कुल, कि उनको एक्सपीरियंस भी हमारे पास। और ये पहली दफ़ा हुआ है गफ्फार, आई एम सॉरी, ये पहली दफ़ा हुआ है कि आपका स्पिन डिपार्टमेंट उनके स्पिन डिपार्टमेंट से आपको कमज़ोर नज़र आ रहा है, वरना जब भी उनकी टीमें आई हैं, चाहे इकबाल ब्रेक पे जाने, लेकिन मैं जाते एक बात जरूर बोलूंगा, मुझे लगता है कि यासिर शाह दूसरे तीसरे टेस्ट में कोई सरप्राइज उनको हम खिला ही दें। नहीं, पहले टेस्ट में बहुत कुछ पता चला, नेवर नो कि हम उनको खिला दें, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है। मुनीर साहब ब्रेक से आके डिस्कस करते हैं कि हम यासिर शाह को कहते हैं सच्चे दिखा के खब्बे निकल लो, हम दिखा रहे हैं नुमान साजिद खिला यासिर दें। यू नेवर नो विद दीज टैक्टिक्स की क्या हो सकती है। लेकिन पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे इसी सीरीज़ के हवाले से। मजीद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि IPL के दौरान ऑस्ट्रेलिया की फुल टीम पाकिस्तान होगी, गो के लिमिटेड ओवर्स में उनके प्लेयर जरूर जाएंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जहाँ स्पिन विकेट की बात कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग विकेट की, जिन लोगों ने 70s 80s की पाकिस्तान क्रिकेट देखी है, मुनीर साहब को तो याद होगा। मुनीर साहब, हमने ऐसी विकेटें भी बनाई है जहाँ पर डेनिस ली जैसे बॉलर भी हाथ जोड़ के गए थे। सो कोई ऐसी विकेटें बनाने का प्रोग्राम तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही ऐसी विकेटें बना दें जहाँ कहते हैं ना हम नहीं तो आप भी नहीं जीते हैं, ड्रॉ वाले सीन हो जाए, बट अभी ऐसा होता नहीं। अब वो वक्त चला गया, अब तो मैचेस के फैसले 2-2-3 दिन, पहले तो हर टेस्ट ड्रॉ होता था, पहले तो एक आध टेस्ट निकल आता था। तो ये आम सी चीज थी कि जो अगर 10 टेस्ट हुए तो आप 6-7 टेस्ट ड्रॉ। सब क्राउड तब भी पूछ पर जाता, तो जमाने में T20 भी ODI भी नहीं थी, लेकिन क्राउड पूरा जाता था। T20 नहीं था ना, वनडे था, तो वो टेस्ट मैच में जो अवेलेबल था, मुयस्सर था, वही काफी था। उस वक्त एक छक्का लग जाता था ना, तो ही हम ऐसा लगता था कि पता नहीं कितने छक्के लग गए, तो बड़ा डिफरेंट। इमरान खान साहब की इनिंग भी याद आ रही है, बिशर सिंह बेदी को जो उन्होंने उस जमाने में जो मारा था और मैच जितवा दिया था। उनका करियर ही खत्म हो गया उस सीरीज के बाद, वो कप्तान होके आए थे और उसके बाद तो वो खेल ही नहीं सके, उनका बिल्कुल करियर ही एंड कर दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत सारी अच्छी आपकी खुशगवार यादें हैं। आपने मेरे ख्याल है 70 में और 80s अर्ली में जितनी टीमें, अब 3 दफ़ा पाकिस्तान जो शुरू में आई थी, वो तीनों सीरीज पाकिस्तान ने जीती थी, एक 3-0 जीती और 2 1-0 जीती। 5 ही मरतबा ऑस्ट्रेलिया आया सिर्फ, था इतने मतलब लंबे अरसे में पाकिस्तान बनने के बाद। सीरीज थी मेरे ख्याल 56 से, वो भी पाकिस्तान ने 1-0 जीती है, तो जीती हैं, ऐसा नहीं है ड्रॉ। पाकिस्तान में तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बल्कि तमाम ही टीमों के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। नेशनल स्टेडियम में तो एक ज़माने तक हम हारे ही नहीं थे, अल्लाह जब इंग्लैंड ने हमें वो टेस्ट कराया। सो रज़ा, ये एक चीज़ भी ज़रूर होती है कि जैसे मैंने ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट से भी कर बात की थी, दे नोज कि यहाँ की पिचेस पर एडजस्ट होना इज़ नॉट एन जोक फॉर देम, बिकॉज खेले नहीं ना कभी, ना उनकी ए टीमों के टूर हुए हैं, ना कभी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उनके जो इस वक्त जो करंट प्लेयर्स हैं उन्होंने कभी पाकिस्तान में खेला हो। तो ये ज़रूर चैलेंज रहेगा कि हमें ये बहुत ज़्यादा बात करते हुए थोड़ा नेगेटिव तो हम हो रहे हैं, और लाइटली सो, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है बॉलिंग में, बट ये पिचेस उनके लिए नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखें, हमने बोल दिया 24 साल बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, खेलेगी यहाँ पे, उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है
इन विकेटों का। दूसरा दोनों टीमों मुझे तो फिर थोड़ा याद है, मैंने थोड़ा सा टेस्ट में देखा था। रजा आपको तो याद भी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल याद नहीं है मुझे। दोनों टीमों को ये भी जहन में रखना होगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की भी ये सीरीज़ है, तो पाकिस्तान को जो अब की दफ़ा सीरीज़ हैं, जितनी भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड टाइप की जो टीमें हैं, उनको होम ग्राउंड पे खेलना है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास ये बहुत अच्छा मौका है अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो इतनी प्रिपरेशन करें और ऐसी तैयारी करेंगे ऑस्ट्रेलिया को। और रमीज राजा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, क्योंकि हमारा टाइम कम है, बस पॉइंट ऑफ लोगों ने कहा, मैंने सबसे ज्यादा बात ही अब तक जो है ना ग्राउंड मैच और पिचेस वालों से की है, क्यूरेटर से। दैट इज द टाइम टू शो कि क्या बातें हुई थी। और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा पीएसएल हुआ हमारा, बहुत अच्छा पर्पल पे जा रहा है। मुझे बहुत उम्मीद है कि रमीज राजा साहब ने इस दाने बहुत तवज्जो दी होगी, बिकॉज ये आपका सबसे मेन शो पर रहेगा। एक हमारे दोस्त हैं अमजद फल्की साहब, उन्होंने ट्वीट किया था, मिसबाह के काफ़ी करीब, उन्होंने कहा था, मिसबाह ने कहा था कि हम खुशी मनाते थे हमारे मुल्क में हमारे मतलब की पिच बन जाए, तो ये ना हो कि हम कोई पिच ही ना बना सकें। दिस इज गोइंग टू वेरी क्रूशियल पॉइंट। देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सेटबैक है ना, पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज नहीं जीता है, बल्कि वहाँ तो 3-0 और 2-1 ही इसी तरह याद कराएं वो भयानक वो तो ड्रॉप इन पिच की जो यही बुला के खिलाते हैं, बेहतर है। ड्रॉप इन पिचेस की रजा ने बात की, वो तो उस हवाले से बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप अपने होम ग्राउंड पर खेलते हैं तो आपका इस्तेकाक होता है कि आप कैसे पिचेस बनाते हैं। अब जब आपके पास स्पिनर्स नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि डोमिनेट कर सकें, फास्ट बॉलर तो आप रखेंगे नहीं डोमिनेट करते हुए। हालांकि इस्लामाबाद की विकेट जो है वो फास्ट बॉलर के लिए थोड़ी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू कराची, अगर हम बात करें तो चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी मेहनत से, आप अपनी एफर्ट से जीत सकते हैं। क्रिकेट है, यू नेवर नो कि कोई एक हमारा नया बॉलर, नया बैट्समैन। एक और पॉइंट जो हम डिस्कस जरूर करेंगे, सकलैन मुश्ताक हमारे हेड कोच, स्पिन गुरु, और बहुत अच्छी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को भी जानते हैं, उनके साथ काम किया है मोस्टली टीमों के साथ। आई थिंक ये बड़ा साजिद को या जाहिद महमूद को इससे बेहतर कोई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लान बताने नहीं मिल सकता। इट्स अ ह्यूज एडवांटेज फॉर पाकिस्तान। नो डाउट है, और वो बता भी रहे होंगे जितनी भी चीजें चल रही हैं। कराची में कैंप लगा जब हम आईपीएल की पीएसएल के अंदर जो है ना खुशी खुशी मसरूफ थे, चुपके से पाकिस्तान की टेस्ट टीम नेशनल कराची में प्रैक्टिस कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और टीम की प्रैक्टिस काफ़ी दिनों से जा रही है। जो खिलाड़ी पीएसएल में नहीं थे वो तो मुस्तकिल प्रैक्टिस कर रहे थे। गफा देखिए, हमने नेगेटिव मेरे ख्याल ज़्यादा कह दिया, या ये कह लें कि हमने रियलिटी पे ज़्यादा बात कर ली। जो कुछ मार्क है ना, जो ऐसा नहीं बिल्कुल है। देखिए, आपका स्पिन डिपार्टमेंट, आपका पेस डिपार्टमेंट उनसे अच्छा नहीं है। बिल्कुल आपके बैट्समैन फील्डिंग में भी हमें मेहनत करना पड़ेगी। आपके बैट्समैन फिर भी, क्योंकि उनके पास चाहे बेशक लबशैन हो, उनके पास वार्नर हो, स्टीवन स्मिथ, आपके पास भी बाबर हैं, अजहर हैं, फवाद हैं, तो आपके पास भी कमी नहीं है। वो आप मुकाबला है, और उनको इन विकेटों का जितना अंदाजा हमारे बैट्समैन को। चलिए आखिर में एक आखिरी पॉइंट रहा जो हमने पीएसएल में बहुत ड्रॉप कैचेस देखे, आई होप कि यहाँ ऐसा ना हो। बिल्कुल, ये पाकिस्तान को फील्डिंग पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ कैचेस, इमरान भट्ट भी नहीं है अब तो जो कैचेस पकड़ सके। जी, इमरान भट्ट भी नहीं। चलिए मुनीर साहब और रजा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मजा आया आज, बड़ी लाइवली डिस्कशन रही दोनों स्क्वाड के हवाले से। आप अपना फीडबैक भी दीजिएगा सोशल मीडिया पर कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। पुराना वीकली आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।